भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ईवीएस कंटेंट को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपके पर्यावरण अध्ययन के जो इम्पोर्टेंट टैग वर्ड्स होते हैं पर्यावरण की पेडागोजी के लिए वो कवर कर दिए हैं। इसके अलावा क्लास 3, 4 और 5 में पूछी जाने वाली एनसीईआरटी की जो पुस्तक पढ़ाई जाती है उसके भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने कवर कर रखे हैं। उसकी एक सेपरेट वीडियो है, उसकी एक अलग अलग वीडियोज़ हैं, तो वो आप देख सकते हो। तो पर्यावरण अध्ययन में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे जल है, जीव है, जंतु है, पौधे हैं, तो उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि कई सारे जानवर हैं, उनकी कुछ विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने आपको क्लास 3, 4 और 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस समरी को डिस्कस किया था, उसमें मैंने कई सारे जानवरों की विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में कुछ और जानवर हैं जिनके बारे में चर्चा करूंगा, जैसे बाघ के बारे में हम चर्चा कर चुके थे डिटेल में। इसके अलावा हाथियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे कि हाथी झुंड में रहते हैं। झुंड में हाथी नहीं होते, झुंड में हथनियाँ होती हैं, उनके बच्चे होते हैं। 18 वर्ष की आयु में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो झुंड को छोड़ देता है। झुंड की जो मुखिया होती है वो हथनी होती है। कितना बच्चे का वजन होता है, एक दिन में कितना खाना खाते हैं, सारी चीज़ों को बड़े डिटेल में डिस्कस कर दिया है मैंने। तो आज की इस वीडियो में कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको चैनल को सपोर्ट करना है दोस्तों, नीचे कमेंट्स करके बताते रहना है कि आपको लेक्चर्स किस तरह के लग रहे हैं, क्या हम अपलोड करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर केंचुआ के बारे में डिस्कस करेंगे। केंचुआ क्या करता है? मिट्टी खाकर उस मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, इसलिए केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, उस खेत की मिट्टी को खाकर उसको उपजाऊ फर्टिलिटी उसमें बढ़ा देता है, तो इसलिए उसको किसान मित्र कहा जाता है। केंचुए की कुछ विशेषताएं हैं, इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच तक होती है, ये आपको याद रखना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसकी जो आयु है केंचुए की वो 8 साल होती है, ठीक है, याद रखेंगे। लगभग 8 साल इसकी आयु होती है, लंबाई इसकी 14 इंच होती है। किसान मित्र इसको कहा जाता है, मिट्टी खाकर ये उसको उपजाऊ बनाता है। ये समूह में नहीं रहता। केंचुए आपको कई सारे दिख जाएंगे एक साथ, लेकिन ये समूह में नहीं रहते। अब समूह में रहने वाले जानवर कौन से जानवर हैं जो समूह में रहते हैं, कौन से जानवर समूह में नहीं रहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार 8 दिसंबर 2019 को जब आपका एग्जाम हुआ था तो ये प्रश्न भी आपका एग्जाम में आया था, जिसमें मकड़ी से संबंधित था कि मकड़ी जो है समूह में नहीं रहती, जैसे चींटी वगैरह है वो समूह में रहती हैं। तो केंचुए का आप याद रखना, केंचुआ कभी भी समूह में नहीं रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सांप की। तो सांप के कान नहीं होते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है जो आपको याद रखनी है कि सांप के कान नहीं होते हैं। ये सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है, तो ये पॉइंट आपके लिए एक नया हो सकता है कि सांप को भी किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए की तरह, ठीक है। सांपों की अगर बात करें तो जो अजगर होता है सबसे लंबा सांप होता है, ठीक है। सांपों की प्रजाति में अजगर सबसे लंबा सांप होता है, और 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं, जैसे करैत, कोबरा, दुबाई, अफाई का, ठीक है। ये जहरे जातों की प्रजातियां हैं जो भारत में पाई जाती हैं। ये प्रश्न भी आपका 8 दिसंबर 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सांपों से ये संबंधित है कि सांपों के कान नहीं होते, ये आप याद रखेंगे, जिसमें अजगर सबसे लंबा सांप होता है और 4 प्रकार के जहरीले सांप भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावा वेल, ये वेल मछली है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। जो ब्लू वेल है, अगर उसकी बात करें तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है ब्लू वेल, ठीक है, ये आपको पता होगा। सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पर कौन है? वो है ब्लू वेल। इसकी साल आपको पता होनी चाहिए, इसकी उम्र आपको पता होनी चाहिए। लगभग 90 साल तक ये ब्लू वेल जिंदा रहती है, ठीक है। इसकी आयु क्या है? लगभग 90 साल। अब मछलियों में डॉल्फिन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है, भारत की जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो डॉल्फिन ही है। और भारत की जो जलीय जीव राष्ट्रीय जीव है उस डॉल्फिन को कहते हैं ऊंची डॉल्फिन। आप याद रखेंगे, ऊंची डॉल्फिन कहते हैं, सूंस इसको कहते हैं, ठीक है, देसी भाषा में इसको सूंस कहते हैं। अगर पूछ ले कि भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है। कौन सी डॉल्फिन है? तो ऊंची डॉल्फिन है, इसको बोलते हैं सूंस, ठीक है। डॉल्फिन की सबसे खास बात ये होती है कि ये कम्युनिकेशन करती हैं, और इसके लिए वो अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। आपने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पर देखा होगा तो आपको पता होगा कि वहाँ पर ये विशेषता इसकी बताई जाती है कि जो डॉल्फिन है वो संचार करने के लिए अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं। तो ये कुछ जानवर हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब जिराफ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जिराफ का आपको पता ही है, सबसे ऊँचा जंतु पृथ्वी पर कौन है? जिराफ है। जिराफ से ऊँचा कोई नहीं है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र आपको पता होना चाहिए, 25 वर्ष तक इसकी उम्र रहती है। यह केवल 2 घंटे सोता है।
सबसे कम सोने वाला जो जंतु है, जो सबसे कम सोने वाला जो जानवर है वो कौन है? जिराफ है। ठीक है, अब जिराफ के बाद में यहाँ पर आपको स्लॉथ के बारे में बता देता हूँ। सबसे ज्यादा सोने वाला जंतु है वो स्लॉथ है, लगभग 17 घंटे ये दिन में सोता है। ठीक है, सबसे ज्यादा लेजी जानवर इसको बोला जाता है क्योंकि ये एक पेड़ पर ही रहता है पूरे हफ्ते, और एक हफ्ते में केवल एक बार नीचे आता है, वो भी शौच करने के लिए। शौच करके तुरंत फिर दोबारा से ऊपर चढ़ जाता है। पूरे जीवन भर में जो स्लॉथ है वो केवल 5 से 6 से 7 पेड़ों पर ही जाता है, केवल पत्तियां खाता रहता है, उल्टा लटका रहता है, और इसको रात्रिचर जंतु कहते हैं। ठीक है, स्लॉथ भालू जैसा होता है, लगभग देखने में भालू जैसा होता है। क्लास 3rd 4th 5th क्लास की एनसीईआरटी में मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसके बारे में भी। इसकी विशेषता आप याद रखेंगे, 17 घंटे लगभग ये सोता है। अब चिंपैंजी की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा होशियार जानवर की श्रेणी में इसको रखा जाता है। चिंपैंजियों पर कई सारी हॉलीवुड मूवीज़ बनी, आप देख सकते हैं, उनमें इनकी जो वो है विशेषताएं वो बताई गई हैं। इसके अलावा अपना जो एक वो है सिद्धांत है, वो भी एक चिंपैंजी सुल्तान पर है, तो उस पर भी सुल्तान पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो सबसे ज़्यादा होशियार जानवर कहते हैं चिंपैंजी को। चिंपैंजी समूह में रहते हैं, 3 से 80 तक के सदस्य इनके हो सकते हैं। ठीक है, चिंपैंजियों के बारे में आपने देखा होगा, जंगल बुक करके एक मूवी आई थी, उसमें आपने देखा होगा चिंपैंजियों के बारे में, आपको वहाँ से भी पता लगेगा। 80 तक सदस्य एक ग्रुप में रहते हैं, कम से कम 3 रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 80 तक रहते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा होशियार जानवर होता है। स्लॉथ के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, अब गैंडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, गैंडे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नीचे कॉमेंट्स करके आप बताएंगे कि गैंडा किस राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। गैंडा है भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रीय पार्क वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसमें गैंडा पाया जाता है? नीचे कमेंट्स करके बताएंगे, उस राज्य का नाम बताएंगे, उस अभ्यारण्य का भी नाम बताएंगे। ठीक है, गैंडे की विशेषता मैं आपको बताया जाता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वजनी जो जानवर होता है हाथी, उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा बड़ा जंतु होता है। ठीक है, गैंडा, इसके बारे में आप याद रखें। इसका जो वजन है 1000 किलो तक हो सकता है। इसकी जो चमड़ी है 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानवर जंतु थे जिनकी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।